शक्ति और धैर्य का संकल्प। माता शैलपुत्री का आशीर्वाद अनमोल होता है। माता शैलपुत्री की कथा और उनके महत्व को समझते हुए यह जानना आवश्यक है कि किस प्रकार उन्होंने एक साधारण व्यक्ति बंदे को कंगाल होने से बचाया और उसकी आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्थिति को सुधारा। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता शैलपुत्री पिछले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थीं और उनका नाम सती था। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन राजा दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया जिसमें भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती इस अपमान से अत्यधिक दुखी हुई और उन्होंने यज्ञ में जाकर राजा दक्ष से अपने पति के अपमान का विरोध किया। जब राजा दक्ष ने सती का अपमान किया तो उन्होंने अपने ही योगाग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस घटना के बाद सती ने शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी और बाद में फिर से भगवान शिव से विवाह किया। माता शैलपुत्री का महत्व, बंदे की कठिनाई और माता द्वारा प्रदान किया गया मार्गदर्शन। माता शैलपुत्री नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप है, जिन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। वे शक्ति और साहस की प्रतीक हैं और नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है। उनका वृषभ पर सवार होना, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करना उनके शक्ति और पवित्रता के संतुलन को दर्शाता है। वे प्रत्येक साधक को यह सिखाती हैं कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, धैर्य, शक्ति और भक्ति से उन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। माता शैलपुत्री का जीवन हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन और समर्पण की भावना से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनका त्रिशूल यह दर्शाता है कि वे अन्याय और अधर्म का अंत करती हैं और कमल का पुष्प उनकी पवित्रता और शांति का प्रतीक है। बंदे की कठिनाई एक व्यक्ति की जीवन संघर्ष और आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है, जो माता शैलपुत्री की कृपा से कंगाली और निराशा से उबरकर सफलता और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर हुआ। इस कहानी में बंदे के जीवन की परेशानियों और संघर्षों के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझाया गया है, जिससे उसकी आध्यात्मिक यात्रा का सार भी उभर कर सामने आता है। बंदे की प्रारंभिक स्थिति, बंदा एक साधारण इंसान था जिसका जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा हुआ था। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां काफी थीं। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिससे वह और उसका परिवार जीविका चलाते थे। बंदा मेहनती था और अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी हालत कभी नहीं सुधरी। साल दर साल उसकी खेती बिगड़ती गई और उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। जिन मित्रों और रिश्तेदारों से उसने मदद की उम्मीद की थी, वे भी धीरे धीरे उससे दूर हो गए। गरीबी, निराशा और आर्थिक तंगी ने उसके जीवन को जकड़ लिया था। घर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कभी कभी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। बंदा निरंतर प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। आर्थिक तंगी और कर्ज का बोझ बंदा अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन और मौसम की मार ने उसकी फसल को बार बार नुकसान पहुंचाया। बारिश का अभाव, कभी सूखा और कभी बाढ़ उसकी खेती को नष्ट कर देते थे। हर बार जब वह फसल उगाने की कोशिश करता, कुछ न कुछ विपत्ति आ खड़ी होती। इन परिस्थितियों ने उसे एक के बाद एक कर्ज लेने के लिए मजबूर कर दिया। कर्ज देने वाले लोग धीरे धीरे बंदे पर दबाव बनाने लगे। अब कर्ज चुकाने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था। जो कुछ भी वह कमाता, वह कर्ज चुकाने में चला जाता। उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और धीरे धीरे वह मानसिक तनाव में भी आने लगा। परिवार और समाज का दबाव, जब किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक कठिनाइयां आती हैं, तो समाज और परिवार भी एक प्रकार का दबाव डालने लगते हैं। बंदा का परिवार, जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे थे, उसकी कठिनाइयों को देख रहे थे। उसकी पत्नी ने कई बार सुझाव दिया कि वे किसी अन्य कार्य में हाथ आजमाइए, लेकिन बंदा अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लगने को तैयार नहीं था। गांव के लोग भी अब उसे नीची नजरों से देखने लगे थे। पहले जो लोग उसके साथ खड़े होते थे, अब वे भी उससे दूरी बनाने लगे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है
या उसने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा जिसके कारण उसे यह सजा मिल रही है। इस सामाजिक बहिष्कार ने बंधे को और भी अधिक हतोत्साहित कर दिया। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव लगातार असफलताओं, कर्ज के दबाव और समाज से मिल रही तिरस्कार की भावना ने बंधे के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। वह धीरे धीरे अवसाद में डूबने लगा। रातों को नींद न आना, दिन भर चिंता में डूबे रहना और हर समय अपने भविष्य के बारे में सोचते रहना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। यह स्थिति न केवल उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी, बल्कि उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल रही थी। वह लगातार थका हुआ महसूस करता, उसकी भूख कम हो गई थी और वह बहुत कमज़ोर हो गया था। हर रोज़ उसे लगता था कि उसका जीवन अब समाप्त होने की कगार पर है। आध्यात्मिक संकट और संदेह बंधा हमेशा से ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में भगवान और देवी देवताओं की पूजा अर्चना की थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और माता शैलपुत्री की आराधना करता था, लेकिन अब उसकी आस्था भी डगमगाने लगी थी। उसे लगने लगा कि शायद उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं और माता शैलपुत्री उसकी सुन नहीं रही है। वह अपने भाग्य और भगवान दोनों से निराश हो गया था। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी किस्मत में सिर्फ दुख और कष्ट ही लिखे हैं, लेकिन फिर भी उसके मन के एक कोने में अब भी एक उम्मीद थी कि कोई चमत्कार हो सकता है। माता शैलपुत्री की कृपा जब जीवन में सारी उम्मीदें टूटने लगी थीं, तब एक रात बंधे को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में माता शैलपुत्री प्रकट हुई और उन्होंने बंधे से कहा, तुम्हारे कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण मैं तुम्हारे जीवन को नए सिरे से प्रारंभ करने का आशीर्वाद देती हूँ। माता ने उसे धैर्य रखने और सही दिशा में काम करने का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने उसे यह भी बताया कि उसकी समस्याओं का समाधान उसके ही भीतर है। बंधे को यह सीख दी गई कि उसे केवल मेहनत और भक्ति के साथ साथ बुद्धिमानी से काम करना होगा। नया दृष्टिकोण और परिश्रम माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से बंधे का मनोबल फिर से उठ गया। उसने नए उत्साह के साथ अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। अब उसने केवल खेती पर निर्भर रहने के बजाय अन्य छोटे व्यवसायों में हाथ आजमाने का सोचा। उसने स्थानीय बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह किसानों के लिए आवश्यक वस्त्र और उपकरण बेचना शुरू किया। शुरुआत में यह काम कठिन था, लेकिन उसकी मेहनत और समर्पण ने धीरे धीरे उसे सफलता दिलानी शुरू कर दी। उसकी दुकान चल पड़ी और जो लोग पहले उसकी हंसी उड़ाते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके व्यापार ने धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति को स्थिर करना शुरू कर दिया। कर्ज की मुक्ति और आर्थिक समृद्धि बंधे की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा। अब वह कर्ज चुकाने में सक्षम हो गया। उसकी मेहनत और माता शैलपुत्री के आशीर्वाद से उसने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई। उसकी दुकान अब अच्छी चल रही थी और वह एक बार फिर से अपनी खेती को भी बढ़ाने में सक्षम हो गया। बंदा अब यह समझ गया था कि कठिनाइयाँ जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन सच्चे मन और मेहनत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, जिस समाज ने एक समय उसे नीची नजरों से देखा था, वही अब उसकी सराहना कर रहा था। लोग अब उसकी दुकान से सामान खरीदने आते थे और उसके अनुभव से सलाह लेते थे। बंधे ने अपने जीवन की कठिनाइयों से जो सीखा, उसे वह दूसरों के साथ साझा करता था और उन्हें भी जीवन में कभी हार न मानने का संदेश देता था। बंदे की इस नई सफलता ने उसे गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। उसके पास अब धन, सम्मान और आत्मसम्मान तीनों ही चीजें थीं जो उसे कभी नसीब नहीं हुई थी। आध्यात्मिक उन्नति और माता शैलपुत्री की भक्ति बंदे की यह यात्रा केवल आर्थिक और सामाजिक सफलता तक सीमित नहीं थी। इस कठिनाई भरे सफर में उसने आध्यात्मिक रूप से भी बहुत कुछ सीखा। उसे अब समझ आ गया था कि जीवन की हर चुनौती में कोई न कोई सीख छिपी होती है। उसने यह भी सीखा कि कठिनाइयों के समय में धैर्य और भक्ति का होना कितना जरूरी है। माता शैलपुत्री की कृपा से उसकी आस्था और भी मजबूत हो गई थी। अब वह प्रतिदिन माता की पूजा करता और उनके चरणों में अपनी सफलता का श्रेय देता। बंदे ने यह समझा कि सच्ची भक्ति और कर्मशीलता से हर बाधा को पार किया जा सकता है। निष्कर्ष,
बंदे की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, उनका सामना धैर्य, मेहनत और आस्था से किया जा सकता है। माता शैलपुत्री का आशीर्वाद केवल चमत्कारों पर निर्भर नहीं था, बल्कि उन्होंने बंदे को यह सिखाया कि हर समस्या का समाधान मेहनत और सच्ची भक्ति में छिपा होता है। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी इस सहायता से हमें प्रेरणा मिलती है।